बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक नई चीज़ बताई थी सेट से रिलेटेड, वो सब सेट के बारे में थी। उसमें हमने देखा कि सब सेट की दो तरह की टाइप्स थी। मैंने आपको समझाया डिटेल के साथ कि सब सेट होता क्या है, एग्जांपल्स देकर भी आपको समझाया कि सब सेट कैसे फाइंड करते हैं और एक सेट के सबसेट कितने फाइंड करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, कौन कौन से सबसेट आएंगे इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो हमने समझी थी वहाँ पर वो टाइप्स ऑफ सबसेट थी, यानी उस एक सेट अगर गिवन है तो उसकी कितनी टोटल टाइप्स हो सकती हैं, उसमें हम टोटल उसकी टाइप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक सेट जो गिवन होगा उसकी नंबर ऑफ सबसेट की जो है हमारे पास उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उसको फाइंड करने का मेथड जो होगा वो मैंने आपको बताया कि उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। कि सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट हमने डिसाइड करना है कि जो सेट गिवन है उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया था कि एक सबसेट के सबसेट कैसे बनाने हैं। दो उसकी टाइप्स थी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। वो सारी की सारी मैंने आपको डिटेल के साथ समझाई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आज हमने जो करना है, अपनी पेज नंबर जो है बुक का 13, जहां से एक्सरसाइज नंबर 1E स्टार्ट हो रही है, यहां से आपने करना है ये है कि एक तो सिंबल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपने ये वाले सिंबल्स जो हैं विद नेम्स और विद एग्जांपल्स, आपने इनको अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है और ये पेज जो है वो टेबल जो है ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 1E है, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अगर डेफिनेशंस आती हैं टाइप्स ऑफ सेट की, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थी, फाइनाइट से शुरू करके, फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट था, यूनिट था, आपके पास एम्प्टी सेट था, फिर आपने पढ़ा सब सेट पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, इम्प्रॉपर पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, ऐसे ही आपने सुपर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा। ये सारी की सारी डेफिनेशन और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अगर आप लोगों के माइंड के अंदर होंगे, जिस बच्चे के माइंड में जितने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वो बच्चा उतनी अच्छी तरह से ही ये वाली एक्सरसाइज समझ के खुद कर सकेगा। लिहाजा सबसे पहला टास्क ये है कि आप लोग वो डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझो। उसको समझने के बाद फिर आपने करना है, जिस तरह पहला क्वेश्चन ही है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला, एक्सरसाइज नंबर 1E है, उसमें कहता है यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड ए। अब आपने वहां पर जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेट को क्या कहते हैं, नल सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट को क्या क्या कहते हैं। तो यूनिट सेट को आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। ऐसे ही इसकी बाकी वाली जो है वो भी आपने सारी की सारी करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेट ए है, उसके एलिमेंट्स दिए हुए उसने ABCDE, और सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं BDE। तो वो कहता है कि B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो B के एलिमेंट्स थोड़े हैं, A के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद हैं। B A का सबसेट है, लेकिन अब ये चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का उसने साइन दिया हुआ है, लेकिन इम्प्रॉपर में तो वो होता था जो A और B दोनों बराबर हों, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है। चूंकि उसने इम्प्रॉपर कहा हुआ है तो लिहाजा उसने स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ऐसे ही आपने ये सारी बातें समझकर ये ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन करना है उसको। ये डेफिनेशन जितनी पीछे आपने पढ़ी हुई है सारी की सारी ये आपने डिफाइन करवानी है, आपको याद होंगी, रिवाइज कर लीजिएगा। MCQs है पेज नंबर 15 के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ के स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से देखकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने टिक लगाना है। आगे फिर उसने टेस्ट पेपर दिया हुआ है पेज नंबर 16 के ऊपर। अब ये टेस्ट पेपर नंबर 1, इसमें क्या है, पूरे चैप्टर में आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा हुआ है सेट की डेफिनेशन से लेकर, उसमें सेट हो, सेट की टाइप्स हो, या उसमें फिर 3 मेथड्स हो, 3 नोटेशंस हो, उसकी टाइप्स हो, उसको लिखने के मेथड्स हो, उसको सॉल्व करने के मेथड्स हो, वो सारी की सारी चीजें उसमें सारी का सारा कुछ जो आपने पीछे पढ़ के आए हो एक्सरसाइज 1.1A में, 1B में, 1C में, 1D में, 1E में, ये सारा कुछ उसने एक पेपर बना दिया है आपको, टेस्ट पेपर नंबर 1 पूरे चैप्टर का
तो कि पता चल सके कि आपने जितना कुछ पीछे पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके पीछे हैं वो सारे के सारे आपके माइंड में हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज नंबर 1E और एक्सरसाइज नंबर जो टेस्ट पेपर नंबर 1 है, ये सारे के सारे आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करने हैं। जो डेफिनेशंस होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो आप नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लिहाजा सबसे पहला आपका टास्क यही होगा कि आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1E और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन और टेस्ट पेपर नंबर 1, ये तीनों एक्सरसाइज जो है वो आपने खुद अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करनी है, समझ के करनी है, सोच के करनी है, डेफिनेशन के मुताबिक जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उसके मुताबिक करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने बुक के पीछे से देखकर आंसर इसको लगा लिया, नहीं, ऐसे अगर लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। गलत कर लो, नो प्रॉब्लम, जो समझ ना आए वो आप कॉन्टेक्ट कर लो हमारे साथ, वो समझ लो, एक मरतबा फिर समझ लो, बार बार समझ लो। जब समझ के करोगे तो ये आपका अपना फायदा होगा, अगर उसको याद करके करोगे तो उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, वो भूल जाएगा आपको। लिहाजा ये वाला जितना काम मैंने आपको दिया है, जितना टास्क मैंने आपको बताया है, वो सारे का सारा इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।